बहुत दिन पहले सानपुर नाम का एक गांव में खुशी और सौतेली बहन और माँ रहती थी। खुशी की माँ उसके पैदा होने से पहले चली गई थी। खुशी की सौतेली माँ गंगा देवी बहुत ही बुरी औरत थी। वो अपने बेटी पायल से बहुत प्यार करती थी और खुशी को बहुत ज्यादा नफरत करती थी। खुशी को परेशान करने को, उससे घर का सारा काम करवाने को कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी और कुछ भी भूल होता था तो उसको बहुत मारती थी। एक दिन पायल उसकी दोस्त की बर्थडे पार्टी पे जा रही थी। वो बहुत ही सज धज के अपनी बर्थडे पार्टी पे जा रही थी। तभी खुशी पायल के पास आके बोलती है, पायल, मैं क्या तुम्हारी दोस्त के बर्थडे पार्टी में जा मुझे पार्टी में जाने का बहुत मन है, तुम मुझे ले जाओगे? और तुम्हारे नाखून में जो नेल पॉलिश लगाए हो वो मुझे बहुत पसंद है, मुझे थोड़ा दोगे? मुझे भी लगानी है अपने नाखून में। क्या बोली तू मेरे संग बर्थडे पार्टी में जाएगी? अरे तू अपना औकात भूल गई है क्या? सुन, तेरी औकात नहीं है मेरे साथ जाने की। तू सिर्फ इस घर की नौकरानी है, घर की बेटी बनने की कोशिश मत कर और मेरी चीज को कभी भी देखना मत, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और फिर से अगर मेरी चीज को देखी तो तेरी दोनों आंखें मैं नोच लूंगी, समझी? खुशी को पता है पायल बहुत ही गुस्से वाली है, जो बोलती है वो करती है। इस कारण वो चुपचाप रूम में चली जाती है और वो अपने काम शुरू कर देती है। खुशी बहुत ही धीरे धीरे से काम करने लगती है। खुशी को इतना धीरे धीरे काम करते हुए देख के गंगा देवी उसके सामने आकर उसको एक थप्पड़ मारती है। और उसको बोलती है, क्या हुआ महारानी, हाथों में मेहंदी लगी है क्या? इतना धीरे धीरे काम कर रही है। मैंने तुझे कब बोला था एक अच्छा सा चाय बना के मुझे देने को, लेकिन तेरी कान में कोई बात जाती नहीं है। ऐसे कौन सा चिंता कर रही है? जा जल्दी से जा और एक कप चाय मेरे लिए बना के ला, और हाँ, मेरा कपड़ा सारा आयरन कर देना। ये बात बोल के गंगा देवी वहाँ से चली जाती है और खुशी किचन में जाती है चाय बनाने के लिए। और खुशी रोते रोते अपनी सौतेली माँ के लिए चाय बनाती है। ये लो माँ चाय। गंगा देवी चाय खुशी के हाथ के ऊपर फेंक देती है और उस कारण खुशी का हाथ बहुत सा जल जाता है। सुन लड़की, आज के बाद अगर ये बात याद रहे तो मेरी कोई भी काम इतना लेट मत करना, वरना आज तो सिर्फ हाथ चलाया है, दूसरे दिन अगर भूल हुई तो मैं क्या कर सकती हूँ तुझे पता नहीं है। और मेरा कपड़ा सारा आयरन हो गया? हाँ माँ, तुम्हारा सारा कपड़ा आयरन करके अलमारी में रख दिया। और अब जा अपना इस मनुष्य शक्ल लेके यहाँ से मेरे सामने से। खुशी रोते हुए अपने रूम में चली जाती है। खुद की मम्मी की बहुत याद आती है उसको और वो रोती रहती है। माँ, मेरी सौतेली बहन और माँ दोनों मेरे ऊपर बहुत अत्याचार करते हैं। कभी भी किसी की दूसरी शादी नहीं होनी चाहिए। सौतेली माँ बहुत ही खराब होता है, बहुत ही अत्याचार करते हैं। माँ, तुम मुझे अकेले छोड़ के कहाँ चली गई है? अगर तुम मुझे भी लेके जाती तो मेरे लिए अच्छा होता। मुझसे पूरा घर का काम करवा। मुझे थोड़ी भी मौका नहीं मिलते सांस लेने को, ना मैं बाहर कभी भी कहीं पे जाती हूँ, किसी बर्थडे पार्टी में भी नहीं गई। मैं सिर्फ नौकरानी बन के रह गई। ये बोल के खुशी बहुत रोती रहती है और तभी उसकी माँ की आत्मा उसके सामने आती है, जिसको देख के खुशी बहुत खुश हो जाती है और उसको माँ को बोलती है, माँ, सच में तुम मेरे सामने हो? मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है माँ। इसके बाद तुम मुझे कभी छोड़ के मत जाना, हमेशा मेरे साथ रहना, ठीक है? हाँ बेटी, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहती हूँ और मुझे सब पता है गंगा देवी और पायल तुम्हारे ऊपर कितना अत्याचार करते हैं, लेकिन इसके बाद से कभी भी वो लोग तुम्हारे ऊपर अत्याचार नहीं कर पाएंगे। मैं तुम्हें एक जादुई नेल पॉलिश दूंगी। माँ, जादुई नेल पॉलिश? इससे क्या होगा? इससे मेरा सारा समस्या खत्म हो जाएगा। हाँ बेटी, एक जादुई नेल पॉलिश, इससे तुम
अपने नाखून के ऊपर लगाना। इसकी सहायता से तुम्हारे हाथ के जो जले हुए दाग है वो चला जाएगा और तुम जो भी काम करोगे वो जल्दी हो जाएगा और तुम्हारे अंदर एक अच्छा शक्ति आ जाए, जिसके सहायता से तुम गंगा देवी और पायल को सबक सिखा पाओगे। माँ, मुझे बहुत पसंद है नेल पॉलिश। मैंने पायल से मांगा था लेकिन उसने नहीं दिया। मैं इसको अपने नाखून में लगाऊं और मेरे नाखून बहुत सुंदर हो जाएगा। हाँ बेटी, तुम्हारे नाखून के ऊपर नेल पॉलिश लगा लेना, बहुत सुंदर दिखोगे। लेकिन मेरा समय हो गया, मुझे अब वापस जाना है। तुम अपना ख्याल रखना। माँ, तुम मुझे अकेले छोड़ के फिर से चले जा रहे हो, मत जाओ। बेटी, मैं ऊपर से तुम्हारे ऊपर अत्याचार होते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए ऊपर वाले से मैं थोड़ी सी समय मांग के यहाँ पे आई हूँ। अब मुझे जाना पड़ेगा। माँ, तुम्हारे जादुई इस नेल पॉलिश में तुम अपना आशीर्वाद दे के जा रही हो। खुशी की माँ की आत्मा वहाँ से चली जाती है और खुशी अपना माँ का दिया हुआ नेल पॉलिश अपने नाखून में लगा लेती है और तब उसका नाखून और भी सुंदर हो जाता है और उसका हाथ का जला हुआ दाग वो भी चला जाता है। तभी खुशी एक आवाज सुनती है। गंगा देवी बहुत जोर जोर से चीखने लगती है। अरे लड़की, कहाँ चली गई खुशी? महारानी 24 घंटा आराम करती रहती है, तब से बुला रही हूँ। आज तो मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगी, सुबह का मार भूल गई है। माँ, तुम इतनी जोर से चीख क्यों रहे हो? क्या हुआ? क्या महारानी रूम में रहती है? इतना समय से चीख रही हूँ, कान में आवाज नहीं जा रहा है क्या? माँ, अब क्या काम बाकी है? मैंने सारा काम कर दिया है। सारा काम कर दिया? अरे लड़की, तुझे पता है मेरी बेटी को मैं भूखा नहीं देख सकती, वो कॉलेज से आ जाएगी। अब जल्दी से उसके लिए लंच बना, मेरी बेटी कभी भी आ सकती है। ठीक है माँ, मैं अभी पायल के लिए लंच बना देती हूँ। ये बोल के खुशी लंच बनाने के लिए चली जाती है, लेकिन लंच बनाने का कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ता है। उसके नाखून में जो जादुई नेल पॉलिश लगा हुआ है उसकी सहायता से सारा काम हो जाता है। कुछ देर बाद पायल कॉलेज से लौट आती है। माँ, जल्दी से खाना दो, मुझे बहुत भूख लगा है। अरे ये लड़की, जल्दी से खाना लेके आ, मेरी बेटी को बहुत भूख लगी है, वो कॉलेज से आ चुकी है। खुशी पायल के लिए खाना लेके आती है, तभी पायल का नज़र खुशी के हाथ के ऊपर जाता है। माँ, इसके पास इतना अच्छा नेल पॉलिश कहाँ से आया? वो मेरा नेल पॉलिश चोरी करके लगाया तो नहीं? अरे नहीं पायल, ये नेल पॉलिश तुम्हारा नहीं है। बाहर से एक आदमी जा रहा था नेल पॉलिश बेचते हुए, मैं बाहर से खरीद ली और अपने नाखून में लगाई। क्या हुआ महारानी, तेरे पास इतना पैसा कहाँ से आया? इतना अच्छा नेल पॉलिश खरीदी? चुपचाप वो नेल पॉलिश मुझे दे, तेरे औकात में नहीं है इतना अच्छा नेल पॉलिश अपने नाखून में लगा। ये तो सिर्फ मेरी बेटी के लिए है, तेरी जैसे नौकरानी के हाथ में नहीं जचता है। खुशी वो नेल पॉलिश गंगा देवी को देना नहीं चाहती थी, लेकिन गंगा देवी बहुत मारती है, उस कारण खुशी वो नेल पॉलिश गंगा देवी को दे देती है। ये लो बेटी, तुम अपने हाथ में लगा लो, देखना तुम और भी सुंदर लगोगी, एकदम महारानी जैसी। हाँ माँ, इतना अच्छा नेल पॉलिश मैं अपने नाखून में लगाऊंगी और कॉलेज में सबको दिखाऊंगी। इतना अच्छा नेल पॉलिश किसी के पास नहीं है और मैं सबसे ज्यादा खूबसूरत लगूंगी। ये बोल के पायल अपने नेल पॉलिश को अपने हाथ में लगाती है। तब उस नेल पॉलिश के लगाने के बाद पायल के हाथ में बड़ा बड़ा लाल लाल दाग हो जाता है और वो बहुत जलने लगता है। माँ, ये कैसा नेल पॉलिश है? मेरा हाथ जल रहा है बहुत, प्लीज मुझे बचाओ। ये लड़की, इसमें क्या मिलाया था? मेरी बेटी का हाथ जल रहा है, इतना लाल हो गया। सच में बोल, ऐसा हालत करूंगी ना बनना। गंगा देवी ये बोलने के बाद खुशी बोलती है, माँ, ये कोई साधारण नेल पॉलिश नहीं है, मेरी माँ की दी हुई आशीर्वाद वाली नेल पॉलिश है। अब से तुम्हारी बेटी का हाथ जलता रहेगा और मेरे ऊपर जो अत्याचार किया, अब से तुम लोग देखोगे मैं क्या क्या करूंगी।
खुशी के मुंह से ऐसी बात सुनकर गंगा देवी बहुत ही आश्चर्य हो जाता है। जो लड़की हर दिन उन लोगों का अत्याचार सहती रहती थी, वो अचानक से ऐसी बात कर रही है, वो देख के बहुत ही चौंक जाती है। और गंगा देवी खुशी की ये बात सुन के उसको मारने आती है। तभी खुशी एक जोर से थप्पड़ मारती है और गंगा देवी दूर जाके गिरता है। बस बहुत हुआ, अब से मैं जो बोलूंगी वही होगा, तुम लोगों का अत्याचार और नहीं सहूंगी। खुशी वो जादू नेल पॉलिश की सहायता से उसकी सौतेली माँ और बहन को सबक सिखाती है और घर का सब काम करवाती थी उन दोनों से। खुशी जैसी करने बोलती थी वैसे ही करते थे वो दोनों। उसके बाद से खुशी अपनी माँ की जादुई दी हुई नेल पॉलिश की मदद से हंसी खुशी से रहने लगी और अपने माँ को तहे दिल से शुक्रिया किया।